एडिशनल आपको ये जो कैमरा के साथ मिलता है मैग्नेटिक माउंट ये लगाना है और सिंपली आप अपने कैमरा को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ये बस हो गया। आपको गोप्रो की जगह कोई इसमें स्क्रू वगैरह टाइट करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, अगर आप DJI Action 2 खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे होगे कि आप सिंगल स्क्रीन खरीदें कि आपको डुअल स्क्रीन खरीदना चाहिए। निकल चुका हूँ मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाने के लिए। अब आप देखो कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, एकदम क्रिस्प जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है इससे। इसको मैंने हाई स्पीड लो स्पीड दोनों पे टेस्ट कर लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बड़े से Penguin 2i के बारे में। नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने छोटे से एक्शन कैमरा के बारे में, DJI Action 2 के बारे में। अब आप लोग सोचे होंगे कि ये इतने सालों पहले लॉन्च हुआ था और मैं 2025 में इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है, इसका जो प्राइस पॉइंट है आज तक कोई मैच नहीं कर सका है। जो ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है 4K 60 FPS में शूट कर सकता है और इसकी क्वालिटी मतलब लाइक बहुत अच्छी है। आप इसको गोप्रो से और DJI के जितने भी दूसरे कैमरास आते हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका गेम चेंजर पॉइंट है, प्लस पॉइंट है 2025 में भी, इसका प्राइस पॉइंट। ये अभी भी आज की डेट में भी 14 से 15 हजार, या इसका अगर डुअल स्क्रीन लेते हैं वो 16,000 में मिल जाता है। इतने में तो अगर आप कोई सेकंड हैंड गोप्रो लेना भी चाहते हैं ना, 10, 11, 12 कोई भी आप गोप्रो लेते हैं तो आपको यूज मार्केट में सेकंड हैंड गोप्रो भी इतने का नहीं मिलता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम इस कैमरा के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ये सिंगल बैटरी मॉड्यूल लेना चाहिए कि स्क्रीन वाला मॉड्यूल लेना चाहिए। ये आप इस पर डुअल स्क्रीन आ जाती है और इसको आप लगाते हैं तो सिंगल स्क्रीन होगा, ये ऐसे इजीली डिटैच हो जाता है और आप इसमें एक्स्ट्रा बैटरी करके इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड मेमोरी भी इसमें बन जाती है। यहाँ पे छोटा सा अगर आप स्लॉट देखेंगे तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं आप। और बाकी ये वाला जो अलग मॉड्यूल है, ये एक अलग से आप इसमें स्क्रीन लगा सकते हैं, देखो। और इसके अंदर भी मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन है। बाकी अगर आप बिना इसके यूज करते हैं तो ये है 128 GB का। सो ये बहुत अच्छी डील है। मैंने ये लिया था 13,990 रुपए का, मतलब 14,000 रुपए का। तो चलो अब बातें खत्म करते हैं, सीधा मैं आपको उसकी फुटेज दिखाता हूँ। और फुटेज दिखाने के लिए इस एक्शन कैमरा को लाना पड़ेगा एक्शन में। इसको हेलमेट पे माउंट करते हैं और फिर सीधा आपसे रोड पे मिलते हैं। सो दोस्तों, अपने DJI Action 2 को हेलमेट में माउंट करना बहुत ईजी है। आपको इस अभी चिन माउंट ले सकते हैं और बाकी जो भी आप एक्शन कैमरा पहले यूज़ करते हैं उसकी तरह ही आपको ये लगाना है। सिर्फ एडिशनल आपको ये जो कैमरा के साथ मिलता है मैग्नेटिक माउंट ये लगाना है और सिंपली आप अपने कैमरा को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ये बस हो गया। आपको गोप्रो की जगह कोई इसमें स्क्रू वगैरह टाइट करने की जरूरत नहीं है। और ये रही मेरी माइक की तार, एक्सटर्नल माइक की तार। मैं इसको इसमें अटैच करूँगा और अब ये रिकॉर्डिंग भी करेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा। तो चलो क्वालिटी देखते हैं सीधा अब रोड पर। सो दोस्तों, निकल चुका हूँ मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाने के लिए। अब आप देखो कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, एकदम क्रिस्प जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है इससे। इसको मैंने हाई स्पीड लो स्पीड दोनों पे टेस्ट कर लिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। और अभी मोटो व्लॉग करने के लिए निकले हैं तो मुझे एक पॉइंट और याद आया कि एक सेकेंड, मुझे एक पॉइंट और याद आया कि लोगों के इसमें बहुत इशू आते थे पहले कि ये ना बहुत जल्दी हीट हो जाता है और हीट होने के बाद ये बंद हो जाता है। अब एक अपडेट आया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद से इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, मोटो व्लॉग करते टाइम तो बिल्कुल नहीं आती। वैसी हीटिंग की प्रॉब्लम मैंने तब फेस करी है जब मैं इसे कभी इंडोर शूट कर रहा होता हूँ या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर शूट कर रहा होता हूँ। मैं मोटो व्लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। मोटो व्लॉग में तो ये होता है ना, जैसे अभी मैं स्कूटी चला रहा हूँ तो सामने से ना इसमें हवा लगती रहती है तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। आप कितनी भी लंबी रिकॉर्डिंग कर लोगे ना, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक दिन मैं कार में, मतलब बंद कार में विदाउट AC में शूट कर रहा था तो वो 3-4 मिनट यूज़ करने के बाद ही इसमें वार्निंग का साइन आ गया था और ये बंद हो गया था और मैंने छू के देखा तो ये काफ़ी गर्म भी हो गया था। बट मोटो व्लॉग के लिए ले रहे हैं आप, आपका पर्पस ही सिर्फ मोटो व्लॉग है और आप नॉर्मल व्लॉगिंग अपने फ़ोन से करते हैं तो ये दिस इज़ द बेस्ट डील फॉर यू। आप ये ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको काफ़ी लंबा मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं तो मोटो व्लॉग में कभी भी गर्म नहीं होता। जैसे इसको अभी भी मैं छू के देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि जो हवा है इस पर टच होती रहती है तो ये गर्म नहीं होता है बिल्कुल भी। बाकी आप इसमें देख ही रहे हैं कि इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। अभी तो मैं गलियों में ही घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे दूर नहीं जाना, अभी बहुत गर्मी हो रही है। बाकी मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ, रोड ब्लॉक है। अभी थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको मैं हाई स्पीड में चला के देखूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल भी इस माइक के साथ ना AKG ईयरफोन्स के साथ बिल्कुल भी
हवा की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर आती है। देखो मैं थोड़ा सा तेज़ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, बाहर की फालतू कोई आवाज़ नहीं आती। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आपकी ऑडियंस को सुनाई देगा और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ना, इसमें माइक अडेप्टर वगैरह आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हीटिंग इशू के जो प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मल व्लॉगिंग में वो आ सकते हैं, लेकिन मोटो व्लॉगिंग में आपको कोई इसमें हीटिंग इशू का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसके साथ काफ़ी सारी लंबी लॉन्ग राइड्स कर चुकी हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको डीजे एक्शन 2 की वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, और साथ साथ आप मुझे ये भी बताना कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। अब आप सोच रहे होगे अभी मैं जब कैमरा को हेलमेट पे माउंट कर रहा था तो मैंने कौन सा माइक अटैच किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई माइक नहीं था, एक्सटर्नल माइक नहीं था। ये सैमसंग के AKG ईयरफोन्स थे, वायर्ड ईयरफोन्स थे। आपको सिंपली सैमसंग के किसी भी स्टोर पे जाना है, आपको ओरिजिनल AKG वायर्ड ईयरफोन्स खरीदना है। आपको ये 1500 से 1800 रुपये के बीच में पड़ेंगे, रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और आपको सिंपली इसको C टाइप पोर्ट पे प्लग करना है, कोई माइक अडेप्टर वगैरह की जरूरत नहीं, जो कि हमें गोप्रो में लगता है। आपको ये अटैच करना है, और जो उसका माउथ पीस होता है अपने मुंह के आगे रखना है, अपने फेस के आगे रखना है, और जो भी बाकी वायर होगी और जो ईयरबड्स होंगे उसे फोल्ड करके आप कहीं पे भी हेलमेट के अंदर आप छुपा सकते हो, और यू आर गुड टू गो। आपकी वॉइस क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। जो अच्छे अच्छे माइक जैसे आवाज़ देते हैं, ये आवाज़ आपको उससे भी अच्छी देगा। आपने अब ऑडियो क्वालिटी अभी सुनी ली है। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, अगर आप डीजे एक्शन 2 खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे होगे कि आप सिंगल स्क्रीन खरीदें कि आपको डुअल स्क्रीन खरीदना चाहिए। अब देखो होता क्या है, डिफरेंस क्या है। जब आप ये कैमरा अपने हेलमेट में माउंट करते हो तो ये आप ये ग्रीन लाइट देख रहे हो, आप रिकॉर्डिंग करोगे तो ये रेड कलर की ब्लिंक होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है आपको काफ़ी बार बाइक चलाते हुए या स्कूटी चलाते हुए पता नहीं चलेगा। और होता क्या है, इसमें वाइब्रेशन भी होती है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड्स पे हैं और ग्लव्स पहना है तो वाइब्रेशन का ना ये फील नहीं होता कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। और ये जो आप बीप की आवाज़ सुन रहे हैं, ये भी आपको ऑब्वियसली ट्रैफिक में है, स्पीड में है, तो आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और ये जो लाइट है, रियर व्यू मिरर में इसको देखना कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो कितनी छोटी सी लाइट है, और बाहर अगर सनलाइट तेज़ है तो ये बिल्कुल लाइक ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखती है, तो आपको बाइक रोक के देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। अब मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करूँगा तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी। दोस्तों आप देखो डिफरेंस क्या है, आपने डुअल स्क्रीन वाला अटैच किया, कैमरा ऑन किया तो नीचे स्क्रीन ऑन हो जाती है, तो आपको इजीली रियर व्यू मिरर में दिख सकता है कि आपका कैमरा ऑन है। जब आप इसको क्लिक करोगे, लाइट तो छोटी जलेगी जलेगी, और बाकी देखो ये बोल्ड लेटर्स में ये 3 4 रिकॉर्डिंग का जो साइन होता है, रेड कलर का साइन होता है, ये आ जाता है। तो इसको आपको देखने में बहुत ईजी रहता है। रियर व्यू मिरर में जब आप देखते हैं तो आपको ये ईजिली दिख जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप ये डुअल स्क्रीन वाला खरीदें। देखिए इसमें यहाँ पे भी स्क्रीन है और यहाँ पे भी स्क्रीन है, दोनों तरफ स्क्रीन है। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करी, ये देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट बहुत आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो पूरा देखना। ये देखो मैं इस पे गया, सॉरी मैं इस पे गया, जो मैंने रिकॉर्ड किया, लाइट तो छोटी जलेगी जलेगी, और बाकी देखो ये बोल्ड लेटर्स में ये 3 4 रिकॉर्डिंग का जो साइन होता है, रेड कलर का साइन होता है, ये आ जाता है। तो इसको आपको देखने में बहुत इजी रहता है स्क्रीन में, रियर व्यू मिरर में जब आप देखते हैं तो आपने सुना ही। बाकी ये फीचर आपको इस पे नहीं मिलेगा, इसमें कोई स्पीकर वगैरह नहीं है, आप अपनी आवाज़ नहीं सुन सकते हो कि आपकी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हुई है। आपको पहले वीडियो को मोबाइल में डालना पड़ेगा, तब आप सुन सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है एज अ मोटो व्लॉगर। देखो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, आपको सामने दिख रहा है कितने सेकंड की रिकॉर्डिंग हो गई है, कितने मिनट की हो गई है। 4K 60 FPS में वाइड एंगल शूट हो रहा है, 1x जो लिखा आ रहा है इसको बंद किया। अब आपको डाउट है कि आपका वीडियो कैसा बना है, आपको रीटेक लेने की जरूरत है कि नहीं है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, आपको सामने दिख रहा है कितने सेकंड की रिकॉर्डिंग हो गई है, कितने मिनट। तो जनरली आप यहाँ से अपनी आवाज़ सुन सकते हो, क्लियरली सुन सकते हो। और अगर सबसे अच्छी बात, अगर आप चलती बाइक में हो और आपने माइक कनेक्ट कर रखा है तो आपके AKG ईयरफोन्स हैं, ये आपको आवाज़ कान में भी सुनाई देगी। मतलब मैंने तो अपने हेलमेट में ये एक ही तरफ इनको लगा रखा है कहीं पर, ये कहीं साइड में लगे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं तो मतलब लाइक मुझे वायर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो मुझे तो कान में ईयरफोन्स में आवाज़ आ जाती है कि आवाज़ रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। अब देखो मैंने इसको डिटैच कर दिया है, अब मैं इसमें दिखाऊँ आपको, मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, इसको मैं प्ले करूँगा, देखो कोई आवाज़ नहीं आ रही, ये कैमरा है, ये देखो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो उसका बेनिफिट ये है डुअल स्क्रीन का कि इसमें स्पीकर भी है, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप उसको देखने के साथ साथ सुन भी सकते हो।
सो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मेरे पास DJI Action 2 दो हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने जो ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से वो सिंगल स्क्रीन वाला किया था। बट हुआ क्या, मेरे फ्रेंड पहले से ये यूज़ कर रहे थे और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था वाला कैमरा लेने के लिए। बट हुआ क्या, उनका ये कैमरा था गिर के टूट गया और ये जो स्क्रीन थी उनके किसी काम की नहीं रही। तो ये स्क्रीन उन्होंने मुझे दे दी और अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और अब इसको यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि स्क्रीन वाला कैमरा लेने के कितने फ़ायदे हैं। पहले मुझे ये प्रॉब्लम फेस होती थी, जो भी मैंने आपसे शेयर किया, वीडियो रिकॉर्डिंग पता नहीं चलता था हो रही है नहीं हो रही। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जब भी मुझे डाउट होता है तो मैं रियर व्यू मिरर में देख लेता हूँ और मुझे ईजिली पता चल जाता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, और साथ साथ मैं अपनी आवाज़ भी सुन सकता हूँ। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम DJI Action 2 के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको सिंपली कमेंट करना है। अगर कुछ कमेंट आएंगे, लोग जानना चाहते होंगे कि इसके फीचर्स कैसे हैं, तो मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।